मॉर्निंग आफ्टर ऑल आज हम मॉर्निंग में पढ़ाएंगे। ऑनलाइन क्लास थोड़ा जल्दी आ गए हैं कोचिंग से, ठीक है। और आप लोग भाई मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, जो विद्यार्थी ने किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइए आप लोग। और इस पर लाइक कमेंट करते रहिए और सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी चलिए पढ़ाई करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, पास्ट टेंस चल रहा है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया और आज है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होते हैं देखिए, स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब काम हो चुका था, ठीक है। पूर्ण भूतकाल। देखिए इसकी पहचान जो होती है, इंट्रोडक्शन होती है। कैसे पहचानेंगे? वो पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। डियर प्रॉब्लम हो रहा है, जानते रहिए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आएंगे, समझ जाइए कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, अब देखिए ये वर्ड कहाँ आते हैं, देख लीजिए जैसे कहाँ आते हैं। वह जा चुका था, चुका था आया, समझ जाइए कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। वह सो चुकी थी, चुकी थी आया, समझ जाइए कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि देखो आ रहा है, चुका था, चुकी थी आ रहा है, तो पढ़ चुके थे, चुकी थी आया ना, ये भी समझ जाइए क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। या फिर देखिए जैसे आ गया अथवा राम आया था, आया था आया ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएंगे। या था आया है, तुम गए थे, ए थे आया ना, ये भी क्या हो जाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। सीता पड़ी थी, ई थी आया था ना, देखो मात्रा ई लगा है, ई थी यानी क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे वर्ड यानी आ रहे हैं तो समझ जाइए वह कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या था? पहचान था, इंट्रोडक्शन था, तभी आप लगा पाएंगे। बिना पहचान के कोई टेंस नहीं बना सकते हैं, तभी ना रूल लगाएंगे पहचाने की कौन सा टेंस है, किसका रूल। हर टेंस का अलग अलग रूल होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए जैसे ऐसे हिंदी आएंगे उसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, इसको हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो उसका रूल होगा, इसका रूल। और कभी इसमें देखिए कभी ना दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। एक सेंटेंस होता है जब बीच में पहले या बाद आए, ये भी होता है। जैसे देखिए देखो नोट में क्या है, कभी दो सेंटेंस आते हैं, कभी इस टेंस में दो सेंटेंस आते हैं जिसके बीच में पहले या बाद लगा रहता है। कभी कभी भाई इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है क्या होगा? दो सेंटेंस आते हैं जिसके बीच में क्या लगा रहता है? पहले या बाद। जैसे हो गया मेरे आने से पहले वह जा चुका था, पहले आया ना, देखो मेरे जाने से पहले वह जा चुका था, बीच में आ गया। ये समझिए कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके जाने के बाद मैं आया था, ये समझिए कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो ऐसे हिंदियों का अंग्रेजी कैसे बनेगा, रूल कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ, आप नोट करते चलिए, कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कोई भी सेंटेंस जो टेंस है सिर्फ दो सेंटेंस बनता है, एक एडजेक्टिव सेंटेंस, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। और हम जानते हैं, मैंने बार बार बताया है कि एडजेक्टिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम आज एडजेक्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए एडजेक्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। अब देखिए ये दो प्रकार का होता है एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव, एक हो जाता है क्या? निगेटिव ना। एक क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस फार्मूला क्या होगा, नोट करिए। इसका होगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हेड, ठीक है, हेड लगा देंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव फार्मूला हो जाएगा। और नेगेटिव फार्मूला क्या हो जाएगा, बस सेम रहेगा, हेड हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। सेम फार्मूला है। अफर्मेटिव में पॉजिटिव बात ही कही जाती है, सकारात्मक बात ही कही जाती है, इसलिए इसमें बस क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप बन गया। नेगेटिव में बस नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ऐसे अब एग्जांपल देखते हैं हम इसका कैसे होगा फटाफट। अफर्मेटिव सेंटेंस का भाई एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अफर्मेटिव और नेगेटिव का। देखिए जैसे कह दिया एग्जांपल में, इस फार्मूला को उपयोग करें। फार्मूला देखिए मेन है, फार्मूला आपको आ गया, कोई भी हिंदी रहेगा और आराम से बना लेंगे आप लोग। जैसे कह दिया वह आज विद्यालय जा चुका था, वह आज विद्यालय जा चुका था, यही है। देखिए यही है, आया ना चुका था, तो हम समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस है, पहचान बता रहा है। तो मैं फार्मूला बता दिया, नियम बता दिया। फार्मूला कहते सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो भैया, यही फार्मूला है, ठीक है, यही फार्मूला है। सब्जेक्ट लिख दीजिए, हुआ है तो ही हो जाएगा। इसके बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब में, चाहे कोई भी हो, प्लूरल चाहे सिंगुलर, आप मूल के लगाइए हेड, लगाएंगे हेड। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, कोई भी परफेक्ट टेंस उसका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगता है, तेरी पांच परफेक्ट टेंस है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। जाना, जाना क्या होता है, गॉन। फिर टू, जाने के अर्थ में टू, कहाँ, विद्यालय क्या हो जाएगा बेटा, स्कूल, ठीक है। फिर क्या, आज का अंग्रेजी अदर वर्ड है टुडे, पुलिस स्टाफ लगा दीजिए, बन गया ही हैड गॉन टू स्कूल टुडे, ऐसे आराम से बन गया, ठीक है। दूसरा जैसे दे दिया निगेटिव, देखिए देखो इसे कर दिया, वे लोग खाना नहीं खाए, खाना नहीं खाए थे, क्या आ गया, देखो नहीं आ गया, ये वाला फार्मूला नेगेटिव सेंटेंस। इसका होता है सेम फार्मूला वही रहेगा, बस हेड बात क्या लगेगा, नॉट। सब्जेक्ट पहले क्या, वे या वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे लगाइए। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बेटा, बताइए आप ढूंढ के, हेड लगा दीजिए। फिर क्या लगाएंगे, नॉट लगा दीजिए। फिर बताइए मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, दे हैड नॉट। फिर कहता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और वो लगा दीजिए, खाए, ईट माने खाए, तो थर्ड फॉर्म होता है ईटेड, क्या हो जाएगा, ईटेड लिख दीजिए। फिर कहता है ऑब्जेक्ट लिखो, फूड, भोजन, खाना, फूड हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया, हो गया, दे हैड नॉट ईटेन फूड। समझ रहे हैं ना, बस फार्मूला रखिए, बस कोई भी हिंदी आ रहा है बस फार्मूला रख दीजिए, आराम से हो जाएगा, बहुत ही सरल है। और देखिए जैसे तीसरा दे दिया, मैं किताब पढ़ चुका था, मैं किताब पढ़ चुका था, यही है। क्या करिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, सब्जेक्ट है मैं क्या अंग्रेजी आई, हेल्पिंग और व्यक्ति आप उनके लगाइए हेड, ठीक है। फिर कहता है मेन थर्ड फॉर्म, पढ़ना, रीड है, इसका थर्ड फॉर्म यही होता है, रीड। क्या, बुक लगा दीजिए, इसे बन गया, आई हैड रीड बुक। फार्मूला देखिए लग रहा है सब, आराम से बस फार्मूला नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। फार्मूला सब्जेक्ट हेड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फटाफट, कोई भी हिंदी आ रहा है रखिए, आ जाएगा, आराम से आप सीख सकते हैं, ठीक है डियर। और देखते हैं एग्जांपल, और एग्जांपल देखिए जैसे का दिया चौथा, वह आज अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, ये है,
वह आज अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी। अब क्या करिए, सबसे पहले बताइए बेटा, निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं आया है और ई थी यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आएगा। सबसे पहले क्या करिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बताइए, सब्जेक्ट क्या होगा सबसे पहले, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखिए, क्या है, वह लड़की है, क्या हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। फिर कहता है कि हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड लगा दीजिए, हेड हो गया। फिर कहता है नॉट लगाइए, नॉट, ठीक है। फिर कहता है क्या करिए, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, पढ़ना वही हो गया रीड, ठीक है, रीड रीड होता है थर्ड फॉर्म, रीड हो गया। क्या, अंग्रेजी का इंग्लिश, सब्जेक्ट है कैपिटल ई रहेगा, इंग्लिश। आज का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बेटा, टुडे, लास्ट में फुल स्टॉप। शी हैड नॉट रीड इंग्लिश टुडे, आराम से बन रहा है ना, देखिए ऐसा ही बनता है। ओके डियर, हाँ। और जैसे देखिए, अरे यार सॉरी प्रॉब्लम हो जा रहा है। पांचवा देखिए, जैसे कर दिया, तुम लोग वाराणसी पहुंच चुके थे, पहुंच चुके थे। ए अफर्मेटिव है, सीधे दिख रहा है, नेगेटिव नहीं, बस अफर्मेटिव है, एजरेटिव का। सब साधारण वाक्य चल रहे हैं सब। कौन सा मैं बता रहा हूँ, एजरेटिव सेंटेंस, उसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तुम या तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, यू, यू लिख दीजिए। फिर हेल्पिंग और आप मुंह क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट का हेड। फिर मेन वर्ड थर्ड फॉर्म, पहुंचना क्या होता है, रीच, इसमें रीच्ड लग जाएगा, रीच्ड, ठीक है। कहां, वाराणसी, वाराणसी क्या हो जाएगा, वाराणसी, ऐसे वाराणसी लिख दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, बन गया, यू हैड रीच्ड वाराणसी। ओके डियर, ऐसे ही बनेगा सब। छठवां देख लो, जिसे कह दिया, उसने आज मेरी सहायता नहीं किया, नहीं किया था, ए है। अब क्या करिए, सब्जेक्ट उसने, वह, अंग्रेजी ही हो जाएगा, ही। हेल्पिंग और क्या लगाएंगे, हेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड। फिर नहीं का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नॉट, सही। आज उसने मेरी, यहाँ सॉरी सहायता था, ध्यान दीजिएगा यार, बोला लेकिन लिखा नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। सहायता, सहायता क्या जगह, उसने आज मेरी सहायता नहीं किया था, ठीक है, क्या जगह, ही हैड नॉट। फिर मैंने और थर्ड फॉर्म, हेल्प माने सहायता करना, टीडी लगा दीजिए, हेल्प, ठीक है। मेरी का क्या जगह, मी, आज का टुडे, ऐसे आराम से, बस फार्मूला बन रहा है, कुछ करना नहीं, बस समझ लीजिए फार्मूला है सब, ठीक है। सब्जेक्ट रखिए, हेड रखिए, मेन वर्ड थर्ड फॉर्म लगाइए, नेगेटिव है तो हेड के बाद नॉट लगाइए, और मेन वर्ड थर्ड फॉर्म लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, आराम से बन जाएंगे एडजेक्टिव। ओके डियर, हाँ। तो ऐसे ही मैं और से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप उसको चेक करके नोट कर लीजिए, ठीक है, और पढ़ लीजिए। ओके डियर, हाँ चलिए देखते हैं। अगर वाक्य में पहले और बाद आए, कैसे बनेगा उसका टेंस, बता सकते हैं, बोलिए। नहीं आ रहा मैं बता रहा हूं, चलिए बताते हैं भाई, आपको तो बताना ही पड़ेगा, ऑनलाइन जो क्लास चल रही है, आपके लिए ही तो बना है चैनल। चलिए देखिए, जब बीच में जब वाक्य लो ऐसे, सॉरी, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में पहले कोष्टक में बिफोर, बिफोर माने पहले होता है, आए,
पर चाक से लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है भाई, चाक से ज्यादा सही है, लिख रहे हैं फिर भी ठीक है, चाक की व्यवस्था है बस। पहले आए उसका फार्मूला क्या होगा बेटा, ठीक है बताओ क्या होगा फार्मूला। उसका फार्मूला हो जाएगा, देखो दो सेंटेंस होते हैं इसमें, दो सेंटेंस होते हैं, हम कहेंगे ऐसे सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस ठीक है, सेकंड सेंटेंस प्लस बिफोर प्लस फर्स्ट सेंटेंस, प्लस फुल स्टॉप, ऐसे बनेगा। इसका मतलब सेकंड सेंटेंस मतलब समझ रहे हो ना, सेकंड सेंटेंस देखो ऐसे रहेगा, सेकंड सेंटेंस जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्लस या बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस फुल स्टॉप, ये होगा फार्मूला। सेकंड सेंटेंस जो किस में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ये चीज यहाँ बिफोर रहेगा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, ये सेकंड सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर बिफोर लगाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाइए, बन जाएगा। या फिर मैं और फार्मूला दे रहा हूँ, या अथवा करके, कोई नहीं समझ में आ रहा था देखिए, और मस्त है ये देखिए, सेकंड सेंटेंस सेकंड सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, ऐसे लिखिए, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड आएगा, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बीच में बिफोर लगा देंगे, नहीं प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस बिफोर लगाएंगे बीच में, ठीक है बेटा। फिर तो क्या करेंगे, प्लस फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस ये होगा हमारा सब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म आता है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, यही है। देखिए जब बिफोर आएगा उसके लिए फार्मूला यही है, चाहे ये लगाइए सेकंड सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर बीच में बिफोर, फिर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, या फिर मैंने कह दिया सीधे या लिख दिया हूँ विस्तार से। सेकंड सेंटेंस जो रहेगा, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड लगाइए, फिर मेन वर्ब सेकंड थर्ड फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर बिफोर लगाइए बीच में, फिर फर्स्ट सेंटेंस को क्या करिए, उसका सब्जेक्ट लिखिए, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड फुल स्टॉप, क्योंकि जो सेकंड सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक है। एग्जांपल में देखिए जैसे कर दिया, एग्जांपल देखेंगे सब समझ में आ जाएगा फार्मूला। यही है, जैसे कहा मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले उसने तुम्हें पीटा था, यही है। क्या करिए, सबसे पहले देखिए ये है फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, ये क्या है सेकंड सेंटेंस है, बीच में बिफोर है, ये अपने स्थान में रहता है। क्या करिए, इसका ट्रांसलेशन करता है सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट उसने, उसने का क्या हो जाएगा ही, फिर कहता है हेड लगाइए, हेड
हेड लिख दीजिए। फिर कहता है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, पीटना क्या होता है, बीट, क्या हो जाएगा, बीटेन। फिर कहता है ऑब्जेक्ट, तो मेन क्या हो जाएगा, यू हो गया। देखिए सेकंड सेंटेंस का हो गया, ही हैड बीटेन यू। फिर कहता है बिफोर लगाओ, फिर कहता है बिफोर लगाओ, बीच में बिफोर लगा दीजिए, ठीक है। फिर कहता है फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस का जो मेरे मतलब यहाँ आई होगा, आई। फिर कहता है मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, जाना क्या होता है, वेंट। और इसमें अदर वर्ड कुछ दिया नहीं, फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया। ही हैड बीटेन यू बिफोर आई वेंट। आराम से इस फार्मूला में रखिए, बन जाएगा। कोई भी सेंटेंस होगा आराम से इस पे रखेंगे, बन जाएगा बिफोर के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और देखिए जैसे नोट कर लीजिए भाई, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, लेट आए हैं, अभी नोट कर लीजिए फटाफट। और देखिए इसी का दिया, पिताजी के आने से पहले, पिताजी के आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था, यही है, पिताजी के आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। क्या करिए, देखिए पहले से कर लीजिए। ये हमारा क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है ना, ये क्या है, सेकंड सेंटेंस है, ये हमारे बिफोर। क्या करिए, सबसे पहले कहता है सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरे, मैंने क्या हो जाएगा, आई। फिर कहता है हेल्पिंग वर्ब का लगाइए, हेड। फिर कहता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम करना, भाई डू माने करना, तो डन माने हो जाए कर, ठीक है, अपना काम। तो माई वर्क हो जाएगा, अपना काम। फिर क्या कहता है बीच में बिफोर लगाओ, बिफोर लगा दीजिए। फिर कहता है फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, पिताजी क्या हो जाएगा, द फादर, ठीक है, द फादर हो गया। उसके बाद कहता है मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम। लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसके बाद कुछ है नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड नहीं, फुल स्टॉप लगा दीजिए, बन गया। आई हैड डन माई वर्क बिफोर द फादर केम। ऐसे कोई भी सेंटेंस आ रहा है बिफोर का, तो इस पे लगा दीजिए, बन जाएंगे, ठीक है। इसका और सा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे बहुत से, उसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। बस ये फार्मूला समझ लीजिए, हो गया, जान जाइए। कोई भी हिंदी आ रहा है आराम से बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है डियर। चलिए अब हम देखते हैं, अगर बीच में बाद आ गया, आफ्टर आ गया, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, बताइए। जब बीच में बाद आ जाए, आफ्टर, जब बीच में बाद यानी आफ्टर, जब वाक्य के बीच में बाद यानी आफ्टर आए, तो उसका सेंटेंस क्या होगा, उसको पहले देखो, सेकंड सेंटेंस पहले लिखोगे, लेकिन सेकंड जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, जो भी होगा, ठीक है। फिर बिफोर रहेगा यहाँ पर, फिर क्या रहेगा बताओ, आफ्टर हो जाएगा यहाँ पर, नहीं सॉरी आफ्टर का प्रयोग करें तो आफ्टर रहेगा, आफ्टर होने बाद, ठीक है। प्लस फर्स्ट ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, जस्ट उल्टा होता है उसका, ए प्लस फुल स्टॉप। जब बाद आएगा, बाद आ रहा है बीच में, आफ्टर आ रहा है, जैसे मेरे जाने के बाद वह आया था, तो बाद आ रहा है जैसे,
ठीक है, उसको सेकंड सेंटेंस पहले लिखेंगे, सेम है उसकी तरह, लेकिन सेकंड सेंटेंस जो है पास्ट के इंडिफिनिट टेंस में रहेगा, फिर बीच में आफ्टर लग जाएगा, उसमें बिफोर लगता था, इसमें आफ्टर लग जाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, उसका फार्मूला हम इजी तरह कर दे रहे हैं, नोट कर लो आप लोग भाई मेरे प्यारे छात्र, आर करके ऐसे सेकंड सेंटेंस, ये फार्मूला मेन है, लिख लो। इसमें पहले सब्जेक्ट लिखोगे सेकंड सेंटेंस का, ठीक है, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखोगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्लस क्या लिखोगे बताओ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखोगे, प्लस क्या लगा दोगे, आफ्टर, आफ्टर लगा दोगे, फिर प्लस फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस। अब बताओ फर्स्ट सेंटेंस के क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस का थर्ड, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, क्लोज कर दो, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख दो, प्लस फुल स्टॉप लगा दो, ये हो गया फार्मूला। सेम देखो बिफोर वाला फार्मूला का जस्ट उल्टा है, उसमें पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता पहले से दूसरा सेकंड, लेकिन इसमें क्या है पहले इंडिफिनिट टेंस आएगा, सेकंड सेंटेंस लिखेंगे तो उसका इंडिफिनिट आफ्टर लगाओ, फिर फर्स्ट सेंटेंस आ जा पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे समझ रहे हो ना। देखो जैसे देख लो एग्जांपल में तब समझ में आएगा, और ज्यादा एग्जांपल में जैसे कर दिया, उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद पिताजी आए थे, पिताजी आए थे, ये है। अब देखो बेटा पिताजी आए थे, एक सेंटेंस हो गया, एक हो गया उसके जाने के बाद, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फार्मूला क्या कहता है, सेकंड सेंटेंस, ठीक है, बाद आएगा सेकंड सेंटेंस सबसे पहले लिखी जाएगी, कैसे, सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट क्या है, द फादर, द फादर लिख दो, फिर कहता है क्या लिखो, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, आना क्या होता है, केम, ठीक है, फिर क्या कहता है, आप बात करने लिखो, आफ्टर, आफ्टर लिख दो, फिर कहता है क्या, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस आ जाओ, ठीक है, उसके जाने के बाद वो उसका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही लिख दो, फिर क्या कहता है, सब्जेक्ट लिख दिए, फिर क्या कहता है, हेड लगाओ, हेड लगा दो, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखो, बताओ जाना क्या होता है, गान हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, फुल स्टॉप लगा दो, हो गया, द फादर केम आफ्टर ही हैड गॉन, ऐसे आराम से देखो, पहले सेकंड सेंटेंस लिखा गया पास्ट इंडिफिनिट में, फिर बीच में आफ्टर लगा गया, फिर फर्स्ट सेंटेंस को या पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया, ऐसे, ये है फार्मूला हमारा, ठीक है डियर, ऐसे बनेगा बात का, नोट कर लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग सब, आ गया आराम से, कोई भी हिंदी रहेगा रखिए आ जाएगा। और देखिए एग्जांपल एक दूसरे और दिखा दे रहे हैं, फार्मूला मेन था उसी से सब लगने लगेंगे, कोई भी होगा बस फार्मूला रखिए आ जाएगा। जैसे कर दिया, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपना काम किया था, ये है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपना काम किया था, क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सेकंड सेंटेंस पहले लिखोगे, तो ये बाद आया है, ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस पहले लिखो, मैंने मर्जी क्या हो जाएगा, आई, फिर कहता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो करना क्या होता है, डीड हो जाएगा, डीड, अपना काम क्या हो जाएगा, माई, आई, करना क्या होता है भाई, डू डीड,
डू डिड डन होता है, तो डू का सेकंड फॉर्म डिड लगा दोगे, फिर माई वर्क हो जाएगा, माई वर्क, माई वर्क। और कुछ नहीं इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं, हो गया। फिर क्या लगाओ, आफ्टर लगाओ बीच में, आफ्टर। फिर क्या करता है, फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में तुम्हारे, तुम्हारे को जगह यू, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, मेन वर्ड थर्ड फॉर्म, वो का थर्ड फॉर्म गान होता है, गान लिख दोगे, और कुछ तो है नहीं, फुल स्टॉप लगा दो ऐसे, आई डिड माई वर्क आफ्टर यू हैड गॉन, ठीक है, ऐसे। देखिए सब ऐसे ही बने, कोई भी हिंदी वाला वाक्य आ रहा है, आराम से इस फार्मूले रखिए, बन जाएगा। बिफोर का बता दिया, आफ्टर का बता दिया, ठीक है, ऐसे। आज के लिए बस इतना ही क्लास चलाएंगे, और इसका मैं एक उदाहरण और मतलब इसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसको आप जाके चेक करिए, नोट करिए और सीख लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन अब पढ़ेंगे हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बढ़िया से, और आपका दिन मंगलमय हो, आज के लिए बहुत है। और आपसे रिक्वेस्ट है भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और मेरी वीडियो जल्दी जल्दी वायरल कराइए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।